देवेंद्र जी की शॉप कौन सी? इधर पोस्ट ऑफिस से बुक लाया था शिवराज जी। हाँ बुक लाए थे पोस्ट ऑफिस से, ज्योतिचार्य नाम से। हाँ वो ये डेट थी 20 जून 2025 शाम को 5:30 पर एक ग्रुप में PDF आती है। नीचे लिखा था लिस्ट में अपना नाम चेक करो। नहीं, ये कोई सरकारी नौकरी की लिस्ट नहीं थी, ना ही कोई पुरस्कार की, पर हाँ मेरे लिए ये बहुत स्पेशल थी क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था जो पहली बार हुआ था। जिस चीज़ के आगे अगर पहली बार लग जाए, अब वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। तो इसकी शुरुआत होती है 12 मई 2025 से। मेरी एक कॉलेज की दोस्त किरण का मैसेज आता है। उसने एक पोस्टर भेजा था। पोस्टर था किसी पब्लिकेशन का। अब आप सोच रहे होंगे मेरा और पब्लिकेशन के पोस्टर से क्या मतलब, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आप अंत तक ज़रूर देखना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करना। मेरा नाम ज्योतिचारण है। वैसे तो मैं पढ़ती हूँ, पर कुछ डायरियों के पन्ने ऐसे भी हैं जिनमें मैं अपने मन की बातें लिख दिया करती हूँ। मेरी आत्म अभिव्यक्ति कब कविताओं का रूप लेने लगी, मुझे खुद तब तक पता नहीं चला जब तक लोगों ने उनकी तारीफ़ करना शुरू नहीं किया। मेरी कॉलेज की कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे इन शब्दों को पन्नों से निकालकर सबके सामने बोलने को प्रेरित किया। कॉलेज की ही प्रोफेसर जिन्होंने तारीफ़ करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। मैंने पहली बार कॉलेज के एक फंक्शन में अपनी कविता बोली। शीर्षक है सम्मान का सूर्य। आंखों में सूर्य सा तेज लिए तुम नदियों का प्रवाह बनो, यहाँ चलते हैं रिश्ते कीमत से, तुम स्वयं जीवन निर्वाह करो। तजो श्रृंगार और शस्त्र उठाओ, अश्रु क्यों बहाती हो, दुनिया सृजन की शक्ति होकर अबला क्यों कहलाती हो। तुम काले मेघों की घनघोर गरजना, अपनी शक्ति का ध्यान धरो, बूंदों की कोमलता को त्यागो और शत्रु पर बन वज्रपात गिरो। तेरा चीर बचाने को अब कोई गोविंद ना आएंगे, ना लहरों पर अब कोई सेतु बनेगा, अब ना हनुमत लंका जलाएंगे। कर धराशाही दुर्योधन को तुम खुद ही अपना चीर बचा लेना, लज्जा मर्यादा का तिनका गिरा, रावण को एक दृष्टि से जला देना। अब भी अगर तुम मुख बनी रही, फिर घनघोर अंधेरा छाएगा, तेरे इस जीवन में सम्मान का सूर्य फिर कभी नहीं उग पाएगा, फिर कभी नहीं उग पाएगा। और उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। एक दोस्त के जरिए ही एक पब्लिकेशन से कांटेक्ट हुआ जो ऐसे पिछड़े हुए कुछ लोगों के शब्दों को अपने काव्य संग्रह में स्थान दे रहे थे। मेरी 2 रचनाएं उन तक पहुंची और उन्होंने उनको सेलेक्ट कर लिया। शायद ये बहुत छोटी बात हो सकती है सबके लिए कि हाँ ठीक है, एक बुक में कुछ तो 1-2 कविताएं तुम्हारी छपी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन शायद मेरे लिए ये बहुत छोटी नहीं थी कि जिसने कभी सोचा भी नहीं हो ऐसा होगा और उसका नाम किसी बुक के अंदर आ रहा है और बुक में पब्लिश होकर वो लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसको पढ़ेंगे। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, उसके बाद में ही इसे ओपन करूंगी। खोलते हैं। हर हर महादेव। मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि नहीं है, बट मेरे हाथ काँप रहे हैं इसको खोलते टाइम पे। ये ना मेरे लिए सच में बड़ी बात है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है। सच बताऊँ ना तो मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मेरी कोई बुक, किसी बुक में ऐसे कुछ मेरा नाम आएगा या कोई ऐसे होगा। मतलब जो कविताएं मैं लिखती हूँ ऐसे अपना मन हल्का करने के लिए, और शायद किसी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितना ये मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए है। ठीक है, करते हैं। पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये वो सर है जिन्होंने कविताएं ली थी। ये बुक है फर्स्ट, मेरी बुक नहीं है, बस इस बुक में मेरा नाम है और मेरी कविताएं हैं। ये इसका वॉल्यूम 1 है। इसके और वॉल्यूम आएंगे आगे, जैसा कि सर ने बोला था।
ये इसमें मेरी फर्स्ट कविता यहाँ पे है, ज्योति चारण। और मेरी सेकंड कविता जो है वो यहाँ पर है, ज्योति चारण, सम्मान का सूर्य। कलम चलती है तो केवल शाही नहीं, एक विचार बहता है, और ये सच बात है। चलो अपनी कविताएं देखते हैं। ये मेरी पहली कविता, मेरा परिचय, और ये मेरी कविता। ये मेरी सेकंड कविता, इसमें भी मेरी फोटो दी हुई है।